फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 लेके आई हूँ। देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 कौन सा है। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, हमारे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है। ठीक है, तो पृथ्वी का ठोस भाग, पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पे हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो हमारा ठोस भाग है उसे हम क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का 3/3 जो भाग है वो हमारा किससे? जल से भरा हुआ है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कितने सतह होते हैं? पृथ्वी के 3 सतह होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जल मंडल। आपने देखा होगा ना कि हमारी पृथ्वी पर 3/3 भाग तीनों तरफ से हमारा जल से घिरा हुआ है, फिर भी हमें पानी की प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि वो जितने जल है वो हमारा क्या है? खारा पानी है, जिसे हम पीने के लिए या खाना बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक ना। पृथ्वी के 2 सतह होते हैं, एक बड़े स्थलीय भूभाग होता है और एक बड़े जलीय भूभाग होते हैं। ठीक है, एक स्थलीय भाग होता है, एक जलीय भाग होता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर है। ठीक है, सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है और सबसे गहरा भाग क्या है? प्रशांत महासागर है। ओके, अब देखते हैं 7 प्रमुख महाद्वीप। कितने प्रमुख महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। ठीक ना, फिर से मैं रिपीट करती हूँ। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अब मैं इन सबको डिस्क्राइब करके आपको बताती हूँ कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा क्या है, नहीं है। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा भाग है। एशिया जो है हमारा विश्व का सबसे बड़ा भाग है और हम लोग इंडिया में रहते हैं। इंडिया भी कहाँ पे आता है? कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया में ही इंडिया आता है। ठीक ना, यह 1/3 भाग में फैला हुआ है। हमारा 1/3 भाग में हमारा एशिया ही फैला हुआ है। ठीक, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है हमारा एशिया। कौन सी गोलार्ध में स्थित है? तो पूर्वी गोलार्ध में हमारा एशिया स्थित है। ठीक है, इससे कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा एशिया से होकर गुजरती है। ठीक है, पश्चिम में यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करती है। पश्चिम में यूराल पर्वत जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करती है। ये देखिए, यूरोप है और ये एशिया है। ठीक है, तो यूरोप और एशिया के इन दोनों के बीच में जो डिवाइड करता है वो यूराल पर्वत है। ठीक ना, यूरोप। अब ये हमें एशिया के बारे में पता चलेगा, इन दोनों को अलग करता है यूराल पर्वत। ठीक है, यूरोप। एशिया के पश्चिम अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। एशिया का जो पश्चिमी अंटार्कटिक वृत्त है वो यूरोप से होकर गुजरती है। ठीक है, उत्तर तरफ से घिरा हुआ है, ये उत्तरी तरफ से घिरा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं अफ्रीका के बारे में। ठीक है, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और विषुवत वृत्त या अक्षांश इस महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका जो हमारा पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दूसरा क्या है? अफ्रीका। और ये विषुवत वृत्त या अक्षांश महाद्वीप इसके मध्य से होकर गुजरती है। विषुवत वृत्त और अक्षांश जो है, जो 0 डिग्री पे है, वो इससे होकर गुजरती है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और अफ्रीका का बहुत बड़ा जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक ना, इससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका को तीनों रेखाएं काटती है। ठीक है, कर्क, मकर और विषुवत। ठीक है, तीनों रेखाएं काटती है। सहारा का रेगिस्तान इसमें स्थित है। अफ्रीका में ही सहारा का रेगिस्तान भी स्थित है। नील नदी भी यहीं पर है और नील नदी भी अफ्रीका में ही है। चारों तरफ से समुद्र से घिरा। अफ्रीका जो है हमारा वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, अफ्रीका चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तीनों रेखाएं जो है वो अफ्रीका को तीनों रेखाएं काटती है, मकर, कर्क और विषुवत वृत्त। और सहारा का रेगिस्तान भी इससे होकर गुजरता है। इसमें है, सॉरी, इसमें है, गुजरता नहीं है, इसी में है, सॉरी। उत्तरी अमेरिका जो है तीसरा बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से
जुड़ा हुआ है। उत्तरी अमेरिका जो है तीसरा बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के ही बड़े महाद्वीप को हम क्या कहते हैं? पनामा जल संधि कहते हैं। पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका जो है पूरी तरह से पश्चिम और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका जो है 3 महासागरों से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। कौन कौन से? प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर। ठीक है, प्रशांत, अंटार्कटिक और आर्कटिक महासागर से ये घिरा हुआ है। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंटीज जो है इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। विश्व का जो सबसे लंबा पर्वत है एंटीज, वो दक्षिण अमेरिका में ही फैली हुई है, उत्तर से पश्चिम की ओर, सॉरी उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक ना। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है जो दक्षिण अमेरिका में ही बहती है। ठीक ना। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अब अंटार्कटिका आ जाता है। अंटार्कटिका जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इसके महाद्वीप के मध्य स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, जो दक्षिण ध्रुव इसे महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ये स्थायी निवास मानव निवास नहीं है। यहाँ पे स्थायी मतलब आदमी नहीं रह सकते, कोई भी मानव यहाँ पे नहीं रह सकता। भारत का शोध केंद्र भी संसाधन यहीं पे अंटार्कटिका में ही भारत का शोध केंद्र है। ठीक है, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री यहीं पे स्थित है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आप लोग पूछ रहे थे कि मैम इतने दिन गैप करके वीडियोस मत डाला कीजिए, तो मैं ये बता दूं कि मैं बीमार थी, मुझे डेंगू हो गया था, जिस वजह से मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। मैंने आपको मैसेज किया था, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट अब रेगुलर आपको वीडियो डलेगी। बट अभी भी थोड़ी है कि प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, इस वजह से वीडियो में मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ, बिकॉज मेरे को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वीकनेस की वजह से मैं बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।